बताया गया है कि ईश्वर के उनके गुण धर्म स्वभाव के आधार पर चार भाग है। यानी चार प्रकार का ईश्वर का जो क्रिया है, रचना है, बल है, आनंद है, ज्ञान है, आदि आदि के आधार पर ईश्वर की पहचान होती है। पहले में उस दिन जिक्र जो हुआ था, ईश्वर के दो प्रकार के कार्य, दो प्रकार के गुणों का की व्याख्या हो चुकी है। और कौन कौन सी थी? अनंत बल और अनंत क्रिया, जिसमें अनंत रचना आ गई। तो अब तीसरा रह गया ईश्वर का गुण ज्ञान। अनंत ज्ञान, ईश्वर के अंदर अनंत ज्ञान है, जिस ज्ञान की कोई सीमा ही ना हो। जिसमें असीमित ज्ञान हो, जिसका अंत हो ही ना, उसको अनंत ज्ञान कहा जाता है। जहां ज्ञान की कोई लिमिट ही ना हो। अब उसकी चर्चा करते हैं। आइए, ये जो विशाल जगत हमारे सामने बिछा हुआ है, किसी न किसी रीजन से बना हुआ है। किसी न किसी कारण से ये जगत बनाया गया है। जो भी कारण है, इसमें ज्ञान छुपा हुआ है। कारण में ही ज्ञान छुपा है और ज्ञान में ही कारण छुपा पड़ा है। तो आप देखिए, जिधर भी आप दृष्टि डालेंगे, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अनायास नहीं है। जैसे हम अपने देह की तरफ ही दृष्टि अगर डालते हैं, तो एड़ी से लेकर चोटी तक और चोटी से लेकर एड़ी तक, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, क्या अनायास है? किसी न किसी कारण से तो बनाया गया है ना। इस कार्य को करने से पहले, यानी हमारी शरीर की रचना से पहले, यूं तो रचना नहीं हो गई। रचनाकार ने पहले विवेक के थ्रू
जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं, पहले विचार करते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, किस लिए करना है, इसका कारण क्या होगा, करने के क्या होगा। ये सब ज्ञान के आधार पर प्लानिंग होती है। शरीर की रचना अंदर शुरू हो जाती है। देखिए, अनंत ज्ञान की व्याख्या हो रही है। तो आप विचार करो, गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर शरीर की रचना होनी है। रचना के लिए भी ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान क्या है? कहाँ से हम आत्मा को लेंगे, कहाँ से शरीर के मटेरियल को लेंगे, फिर वो मटेरियल को कैसे कैसे हम करेंगे। एक पूरा ज्ञान के अनुसार ही, एक नियम के अनुसार ही ये सारी प्रक्रिया चलेगी। अब ये विचारो, परमात्मा ने हार्ड बनाने के लिए कितना क्या विवेक रहा होगा, कितना ज्ञान रहा होगा, किस ज्ञान के अनुरूप खून लिया, मिट्टी लिया, अर्थात ये सब लेकर एक हार्ड बना दिया गया। और उस हार्ड का क्या कार्य होगा, कैसे पूरे शरीर के खून को फिल्टर करेगा, एड़ी से चोटी तक पूरी नसों में कैसे पहुंचेगी, बखान नहीं किया जा सकता। मेरी वाणी रुक जाती है उसके ज्ञान को जब अनुभव होने लग जाता है ना, तो वाणी काम नहीं करती है, अक्षम हो जाती है। तो बस इतना ही कहने में समर्थ हो पा रहा हूं कि जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है बड़े ज्ञान से, धरती को बनाया, इसको कैसे घूमना है, कैसे रुकेगी, कैसे किसी लोग से जाके टकराएगी नहीं, सूरज को टांग दिया, सूरज के गुरुत्वाकर्षण से धरती अपना घूम रही है। कहाँ नहीं ज्ञान छिपा पड़ा है। हमारे को आंखें बनाया, आंखें कैसे देखेंगी, किस किस तरह से, आज तक तो वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। कान कैसे बनाया, कैसे आवाज को ग्रहण करेगा, वाणी को कैसे बनाया, कैसे साउंड अंदर से निकलेगा। जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। ईश्वर को, ज्ञान को जब देखो ना, सब जगह ज्ञान ही छुपा पड़ा है, सब जगह जिधर देखो ज्ञान ही ज्ञान है। और यही ज्ञान, इसी को ईश्वर कहते हैं। फिर दूसरा एक चीज और देखिए, कोई भी सूक्ष्म शक्ति है, ये आपका मोबाइल है ना, इसके नेटवर्क को आपने देखना है तो क्या करोगे? पूरे आकाश के अंदर नेटवर्क ओतप्रोत है ना, जिस नेटवर्क के थ्रू हम आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है कि नेटवर्क है?
इसका इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा मोबाइल। इससे हमें पता चल रहा नेटवर्क है। इसमें जो इंडिकेशन दे रखा है नेटवर्क का, उसी से पता चल रहा है। बात हो रही है, पता चल रहा है। लेकिन आकाश में कहीं ढूंढ पाओगे? इसी तरह से जहां दृष्टि डालोगे, ज्ञान मूलक जहां भी रचना आप देखोगे, सब जगह रचना है। अब जहां भी रचना हो रही है वहां रचनाकार है। और जितनी भी रचनाएं हो रही सब ज्ञान के थ्रू हो रही है। सभी विज्ञान के अंदर ज्ञान छुपा पड़ा है। अचंभा, बहुत अचंभा जैसे लगता है। पहले बताया, पक्षी के देखो उड़ने के लिए पर बना दिया गया, इंसान को चलने के लिए पांव बना दिया गया, मछली को तैरने के लिए देखो अलग से सिस्टम बना दिया गया। हमारा जो फेफड़ा है कैसे ऑक्सीजन को खींचता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक रहा है। जलचर जीव के फेफड़ा कैसे बना दिया गया है, वो उसी के अंदर उसी जल में से ऑक्सीजन को खींचता है। हमारे फेफड़े में अगर पानी चला जाए तो खत्म, लेकिन मछली वगैरह के फेफड़े के अंदर पानी रहता है, उसी में से ऑक्सीजन खींच लेता है। कितना ज्ञान दिख रहा है। सूरज अपनी किरणें फैलाएगा तो धरती पे आएगी, उसी से सबको जीवन मिलता है। त्वचा कैसे बना दिया है, त्वचा के द्वारा बाहर का अनुभव होता रहता है। जो वायु दिखाई नहीं देती, जो सर्दी दिखाई नहीं देता, जो गर्मी दिखाई नहीं देता, लेकिन त्वचा से ग्रहण होता है। जिस मन को आज तक आध्यात्मिक पुरुष भी, कोई मन कहता है, कोई जीव कहता है, कोई मन को जड़ और चेतन मिश्रित बताता है, जिसको कोई समझ नहीं पाया, लेकिन ये ऑलरेडी है। कैसे ज्ञान से, कैसे विधि विधान से इस सारा जगत का की रचना, पूरे शरीर की रचना, और किस सिस्टम से आत्मा को लेकर शरीर के अंदर पिरो दिया गया। और कौन सा सिस्टम ऐसा है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी हो रहा है। कौन ऐसा ज्ञानी है। और मजे की बात देखिए, ऐसे ज्ञान स्वरूप को किसी चमचे की जरूरत नहीं पड़ती, किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती, किसी जज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी राइटर की जरूरत नहीं पड़ती कि देखा जोखा करे। सब कुछ अकेला। कितना ज्ञान स्वरूप होगा, कितनी शक्ति स्वरूप होगा, कितना अनंत होगा। अब आप देखिए, आपके सामने पुष्प होते हैं, कहां से खुशबू आ गई उसके अंदर, कहां से कलर आ गया। पक्षियों में देखो कितने सुंदर सुंदर पंख कहां से आ गए। कहां से ऐसे ऐसे रंग बिरंगी चीजें आती हैं।
यही सब ज्ञान, सब में ज्ञान छिपा पड़ा है। और ज्ञान, जहां ज्ञान छिपा है वहीं ज्ञानी भी है। सब जगह विराजमान है। यही ज्ञान स्वरूप ईश्वर है। ईश्वर है ज्ञान स्वरूप, जिसमें आप चलते फिरते हो, जिसको आप खाली कह रहे हो, इसमें भी रहस्य छुपा पड़ा है। इसमें भी ज्ञान स्वरूप सत्ता विराजमान है। जहां जहां आप चलते हो ना, सब में ऑक्सीजन छोड़ी जा रही है। आपको चलते फिरते ऑक्सीजन मिलती रहे, अन्यथा जीवन समाप्त हो जाएगा। पेड़ पौधों को देखो, पेड़ को उल्टा कर दो, देखो। पर मनुष्य को उल्टा कर दो, देखो। मनुष्य को उल्टा करो, वृक्ष बन जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ें नीचे होती है, वहीं से सारा नीचे से सारी खुराक लेता है। पर मनुष्य ऊपर सर है, सर में से सारी इसको सब कुछ मिल रहा है। एक एक रोम छिद्र को देखिए, कहां से क्या क्या हो रहा है, बखान नहीं किया जा सकता। ये दृष्टि धुंधली होने लग जाती है ज्ञान को देखकर, वाणी मौन हो जाती है ऐसे ज्ञान को देखकर। जितना मर्जी ज्ञानी हो, जब इस ज्ञान को देखता है तो नेति नेति कहता है। जितना हमने ज्ञानी को जाना, उस ज्ञान को जाना, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जाना, बस हम तो थोड़ा ही जान पाए। तो जहां भी आप देखेंगे सबके अंदर ज्ञान छिपा पड़ा है। सब जगह रचना है और रचना ज्ञान स्वरूप हो रही है। बिना ज्ञान की कोई रचना नहीं हो रही है। ज्ञान पहले, रचना बाद में। रचना का रीजन है, रीजन ज्ञान है। किस लिए शरीर बनाई गई है, किस लिए आंखें बनाया गया है, किस लिए लीवर बनाया गया है, किस लिए किडनी बनाई गई है, किस लिए आपका हार्ट धड़क रहा है, किस लिए आपकी वाणी है, किस लिए आपका पांव है, किस लिए आपका हाथ है, किस लिए आपके दांत है। सब में ज्ञान छिपा पड़ा है। ज्ञान के द्वारा ही ये सब चीज बनाया गया है। जिसको इसमें भेजा जा रहा है ना, जिसको इसमें डाला गया है, जो चेतन, पहले जिसको पता है इसको हमें क्या क्या देना है, इसका जीवन कैसे चलेगा, कैसे जीवन जिएगा, कैसे अपना कर्म करेगा, कैसे अपना फल भोगेगा, सब में ज्ञान निहित है। विचार करो, हम ही सब हैं। आंख न होती तो दुनिया देख पाते, आपकी दुनिया गायब हो जाती। लेकिन उस विधाता ने कितनी कृपा किया, उसको पहले ही ज्ञान था ना। आंख होगी तभी आप दुनिया देखोगे।
उसने हमें आपको आंख दे दिया। इसका ज्ञान किसको था? हमें आपको तो था नहीं, जड़ शरीर को तो था नहीं। यही ज्ञान है, इसलिए आंखें बना दिया। वाणी न हो दिया होता तो बोलते कैसे? यही ज्ञान है। उसको ज्ञान था, वाणी दूंगा तभी बोलेगा, व्यवहार करेगा। ये ज्ञान है। जीवन होता तो, मुख न होता तो शरीर में क्या करते? शरीर जीवित में रहता। उसको ज्ञान था। ये ज्ञान किसको होगा? जो ज्ञान स्वरूप है। तभी हमें सब दिया। पाव न दिया होता तो हमें आपको क्या पता था? लेकिन उसको पता था। वो ज्ञान स्वरूप है। पाव अगर दूंगा तभी तो अपना कहीं आना जाना करेगा। हाथ न देता तो हमें आपको क्या पता था? लेकिन उसको पता था। हाथ नहीं दूंगा तो कर्म कैसे करेगा? हाथ दिया कर्म करने के लिए, वाणी दिया बोलने के लिए, आंख दिया देखने के लिए, नासिका दिया सूंघने के लिए, कान दिया सुनने के लिए। सब कुछ हमारे उपयोग के लिए ही दिया है। ऐसा ज्ञानी, ऐसा ज्ञान स्वरूप सत्ता जो हमारे आने से पहले सब कुछ हमारे लिए तैयार करके रख दिया हो, और जिसके विषय में आज तक हमें नहीं पता है कि हमें क्यों मिला है। यही ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब में विराजमान है। ज्ञान से वो दिखता है, ज्ञान से ईश्वर का अनुभव होता है, अज्ञान से नहीं होता। अपनी बुद्धि का उपयोग करो, सब जगह ज्ञान ही ज्ञान छुपा पड़ा है। सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान छुपा पड़ा है। अब यही ज्ञान ईश्वर है, यही ईश्वर का स्वरूप है। समस्त रचनाओं के अंदर, समस्त पदार्थों के अंदर, सभी पदार्थों के अंदर एक एक कण, एक एक अणु देखो कैसे आपस में संयोग करते हैं। उस संयोग से पदार्थ बन जाता है, नई वस्तु बन जाती है। कैसे परमात्मा की रचना है, ज्ञान है। इस मोबाइल से बोला गया एक एक शब्द आपके कानों में पहुंच रहा है। इस आवाज को ग्रहण करने के लिए आपके कान, इंद्रिय दिया गया है। ना होता तो सुन लेते। इसमें भी ज्ञान निहित है। इस तरह से सबका जीवन चल रहा है। धरती भी चल रही है, सूरज भी चल रहा है, चांद भी, हवा भी, पानी भी, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ज्ञान के अनुसार चल रहा है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो खाली स्थान आप देख रहे हो, आप तो आपके हिसाब से खाली स्थान है, लेकिन इसमें ठस भरा हुआ है। न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है।
एक सुई रखने की जगह नहीं है, सुई का नोक भी रखने की जगह नहीं है, जिसको आप खाली समझ रहे हो। सब इसी में से बन रहा है, इसी खाली स्थान में से पूरा मटेरियल इसमें तैर रहा है, और इसी मटेरियल से सब कुछ बन भी रहा है। इसी से फल बन रहे हैं, इसी से फूल, इसी से पेड़ पौधे सब जीवित है, इसी से हम आप सब जीवित हैं, सबको जीवन मिल रहा है। कितनी ज्ञान, कितना ज्ञान। आपके जो बाल हैं, हम लोग तो श्रृंगार करते हैं, कंघी मारते हैं, तेल लगाते हैं, इसका महत्व नहीं पता। एड़ी से लेकर चोटी तक एक एक रोम छिद्र है, उन्हीं छिद्रों से वायु क्रॉस कर रही है, पसीना क्रॉस करता है, पूरी शरीर की रख रखाव हो रही है। हमें आपको तो बाल के विषय में पता भी नहीं है, इसका क्या महत्व है। कितना बखान किया जाए, वाणी रुक जाती है। बिना कारण का अकारण कोई संसार में कुछ है ही नहीं। अरे अकारण तो आप भी नहीं हो इस शरीर के अंदर। इस शरीर में आने का भी आपका कोई कारण है, वही ज्ञान है। आप जीवित हो ये भी अकारण नहीं, ये भी कारण है। जीवन समाप्त होगा वो भी कारण, अकारण नहीं होगा। कितना हम कोई किसी को बचाने का प्रयत्न कर ले, लेकिन एक समय आता है कोई नहीं बचा पाता, जाना ही पड़ता है। इसमें भी ज्ञान छुपा पड़ा है। सर्वत्र रहस्य ही रहस्य, सब जगह रहस्य भरा पड़ा है। ये ज्ञान स्वरूप शक्ति का एहसास होता है। यही ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। आंखों से नहीं दिखता, कानों से नहीं सुनाई देता, वाणी से बोला नहीं जा सकता, नासिका से वो सूंघा नहीं जा सकता, त्वचा से स्पर्श नहीं किया जा सकता। लेकिन विवेकी जन विवेक के द्वारा इस परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के ज्ञान का सर्वत्र अनुभव करते हैं। अविवेकी जन परमात्मा के ज्ञान का तो अनुभव नहीं कर पाते, परमात्मा की रचना का तो अनुभव नहीं कर पाते, परमात्मा की शक्ति का तो अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो भी रचना हो रही है उसका भोग करने में ही लिपायमान रहते हैं, भोग में ही डूबे रहते हैं। परमात्मा के ज्ञान स्वरूप रचना सब में है। लेकिन अज्ञानी जन, अब देखिए ना, मछली है, मुर्गे हैं, बकरे हैं, ज्ञानी जन इसमें परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की रचना, परमात्मा का ज्ञान देखता है। अज्ञानी जन
मुर्गा खाने लग रहे हैं और ज्ञानी मुर्गे में रचना देखता है, भगवान को देखता है। अज्ञानी जन मछली खाने लग रहे हैं और ज्ञानी जन मछली में परमात्मा को झांकता है। ईश्वर का ज्ञान छुपा पड़ा है, ईश्वर की रचना छुपी पड़ी है, ईश्वर की अपार शक्ति छुपी पड़ी है। ज्ञानी जन बकरे के शरीर में परमात्मा को झांकता है, उसकी शक्ति को देख रहा है, उसकी रचना को देख रहा है, ईश्वर के ज्ञान को देख रहा है। अज्ञानी जन उसको खाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उसको भोगने में लगे हुए हैं। तभी तो गीता में कहा, अज्ञानियों के सामने तो मैं अप्रकट रहता हूं। अज्ञानी तो हमारे समस्त पदार्थ को, समस्त ऐश्वर्य को अपना भोज्य ही समझते हैं, लेकिन ज्ञानी जन सर्वत्र सब में मुझे निहारते रहते हैं। मेरी रचना को देखकर मेरा एहसास करते हैं, मेरी शक्ति को देखकर मेरे बल को देखते रहते हैं, मेरे ज्ञान को देखकर ज्ञानी जन अचंभित होते रहते हैं। और अज्ञानी की दृष्टि अज्ञान मूलक रहती है, उनको मैं नहीं दिखाई देता, अर्थात ईश्वर उसमें नहीं दिखाई देते। इस तरह से ईश्वर की अनंत रचनाएं हैं, अनंत। ऐसा कोई अभी तक वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ धरती पे, ऐसा कोई अभी तक ज्ञानी पैदा नहीं हुआ इस धरती पे, ऐसा कोई शक्तिमान नहीं पैदा हुआ। कि परमात्मा के नियम का बाल बांका कर सके। अरे और तो और, एक बाल उखाड़ के दे दो किसी को जो परमात्मा ने लगा रखा है, उनकी रचना के अंदर है, और किसी को पकड़ा दो जैसे थे वैसे जोड़ दो, असंभव है यूं की यूं कोई कर दे। एक पत्ता तोड़ लो और फिर किसी कह दो जैसा था वैसे कर दो, नहीं। यह है परमात्मा का ज्ञान, यही परमात्मा है। ध्यान रखना, परमात्मा आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर की जो बुद्धि है, दिव्य दृष्टि, जिसको विवेक कहा जाता है, इससे परमात्मा सर्वत्र दिखाई दे रहा है, सबके सामने प्रकट है, किसी से ओझल तो है ही नहीं। ऐसी महान सत्ता जो सब में है, सब उसी से जीवन पा रहे हैं, सब उसी में जीवित है, सब उसी से जीवित है। ध्यान देना, उसी में है और उसी से जीवित है। कोई ऐसी सृष्टि में एक कण नहीं है जो परमात्मा के ज्ञान से विरक्त हो। अरे ज्ञान स्वरूप सत्ता, आप क्या कर बैठे हो? आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, उसके कंप्यूटर में फीड हो गया है।
कि आपने क्या किया है। आप अब से पहले कहां थे, आपको कुछ नहीं पता। कितने कुकर्म करके आए हो, आपको कुछ नहीं पता। कितना हत्या बलात्कार करके आए हो, आपको कुछ नहीं पता। उसको पता है। उसी अनुसार आपको आज जीवन मिला है। अपने जीवन में आपने क्या क्या किया है, आप तो अभी किए और भूल गए। लेकिन आगे जब भोगोगे ना, जब रोओगे, जब तड़पोगे, तो इन्हीं आपके कर्मों का ही परिणाम होगा। जिसको पता है, जिसको ज्ञान है आपके कर्मों का, वही आपको कष्ट भी देगा आपके कर्मों के अनुसार। जब चिल्लाओगे, पाप करते हैं हंस हंस के और भोगते हैं रो रो कर। ये जो सब जान रहा है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, यही शक्तिमान है, जो हमारे अंदर बाहर सर्वत्र ओतप्रोत है। यही ईश्वर का स्वरूप है। जिस आकाश में आप चल रहे हो, ईश्वर में ही चल रहे हो। आप विषयों को देख रहे हो, विषयों में ईश्वर ही छुपा पड़ा है। जिसको आप विषयों का आकार देख रहे हो, जिसको आप फूल देख रहे हो, परमात्मा ही उसमें छुपा पड़ा है। परमात्मा ही मुस्कुरा रहा है रचना के द्वारा, अपनी रचना के द्वारा मुस्कुरा रहा है। जितने अन्न, फल, तरह तरह के वनस्पतियां, जिसमें आप स्वाद ले रहे हो ना, तो परमात्मा ही उस रूप में स्वाद स्वाद बन के उसमें प्रकट है। वो ईश्वरी है। ये पूरा विशाल संसार, पूरा विशाल ब्रह्मांड, असंख्य लोग हैं, सब अपने अपने धुरी पर घूमे चले जा रहे हैं। जिसकी शक्ति से सारे कांप रहे हैं, अपने अपने धुरी पर घूम रहे हैं, वो शक्ति ईश्वर ही है, दूसरा नहीं कोई। खैर, बहुत लंबा हो जाएगा। ये ईश्वर का ज्ञान स्वरूप, सारा संसार ज्ञानमय है, ज्ञान के द्वारा रचित है। बिना ज्ञान से परमात्मा की कोई रचना होती नहीं। सब में ज्ञान ही छुपा है। ऐसा जब कोई साधक परमात्मा के इन तीनों स्वरूप का अनुभव करता है, अनंत बल जब देखता है कि परमात्मा अनंत बल स्वरूप है, जिसके बल से सूरज अपने जगह ठहरा हुआ है, जिसके बल से धरती घूम रही है, जिसके बल से अनंत आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, जिसकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है, ऐसे शक्तिमान को जो कोई नर देहधारी आत्मा जब देखता है, अनुभव करता है,
आश्चर्यचकित होता है, अचंभित होता है। ऐसी शक्ति जो अपार है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसके तिनके के समान भी ये देहधारी नहीं है, ऐसे को देखकर वो ज्ञानी जन ऐसे महान शक्ति को अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसी शक्ति जो आपको भी मारेगी, ऐसी शक्ति जो आपको जीवन दी है, बच पाओगे कोई? ऐसी शक्ति स्वरूप परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने समस्त अहंकार, समस्त ईगो को त्याग कर एक परमात्मा को सरेंडर कर देता है, वो धन्य हो जाता है। अनंत रचना को देखकर जो ज्ञानी जन अपने तो कुछ नहीं मानते, हम क्या है, सब जगह रचनाकार मौजूद है, उसकी शरण जो हो जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, जो उसके प्रेम में मग्न होने लग जाता है, वो धन्य होने लग जाता है। उसका ईगो, उसका अहंकार सब समाप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान स्वरूप शक्ति को अनुभव करके जो अपने समस्त ज्ञान का जो अहंकार है समाप्त कर देता है, कहता है वे तुम्हारे सामने हम कुछ भी नहीं। ऐसा निश्चल बालक की तरह वो ज्ञानी हो जाता है, निश्चल बालक की तरह, जिसके अंदर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। ऐसे परमात्मा को देखकर जब किसी के अंदर, किसी भक्त के अंदर प्रेम जगता है, तब उसके अंदर लगन होती है, हे प्रभु मैं कैसे मिलूं? फिर मिलने की जिज्ञासा होती है, फिर तड़प पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है। जब किसी के अंदर प्रेम पैदा होता है, जो परमात्मा के लिए व्याकुल होने लग जाता है, परमात्मा के लिए रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है, पुकारने लग जाता है, हे प्रभु कैसे मिलूं? हर तरह से सबका अहंकार त्याग कर, प्राणी का, पदार्थ का, अपना भी, समाज का भी, जिसकी दृष्टि में कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर बसता है, फिर ऐसा भक्त भगवान के भाव में अपना जीवन व्यतीत करता हुआ और किसी गुरु के सानिध्य में जाता है, तो इस परमात्मा का चौथा स्वरूप का वर्णन कर देता है। चौथा स्वरूप जो अत्यंत कल्याणकारी है, जो करुणा करने योग्य है, जो अपने भक्तों पे करुणा करता है, स्पेशल अपने भक्तों के लिए वो अपना स्वरूप प्रकट करता है। तीन स्वरूप तो उसका सारी सृष्टि के लिए है, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, कोई माने या न माने, वो सबके लिए है, सार्वभौम है, सबके लिए है, जड़ के लिए भी है और चेतन के लिए भी है। लेकिन चौथा जो परमात्मा का अति कल्याणकारी, जो सिर्फ भक्त को ही मिलता है,
भगवान अपने भक्त को ही जो देते हैं वो स्वरूप आनंद है। और इस आनंद स्वरूप को सहज परमात्मा किसी को नहीं देते। बाकी तो तीनों सहज दिया गया है, लेकिन चौथा परमात्मा अपना जो स्वरूप है बहुत कठिनता से, बहुत मुश्किल से, बहुत जो भाग्यवान कोई प्राणी है जो अनन्य भक्ति भाव से ईश्वर को ही भजता है, जिसको ईश्वर के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भक्त के लिए परमात्मा ये स्वरूप अपना बचा के रखते हैं। ऐसे भक्त को जब परमात्मा के लिए आंसू बहाता है, तड़पता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तब परमात्मा ऐसे भक्त के ऊपर कृपा करके अपना साक्षात आनंद स्वरूप उसके हृदय के अंदर उड़ेल देते हैं। ये परमात्मा का चौथा स्वरूप है जिसको आनंद स्वरूप कहा गया है। ये सिर्फ उसी को मिलता है जो बहुत ही भाग्यवान होता है, जो सिर्फ परमात्मा का होता है। और ये स्वरूप परमात्मा अपना अपने भक्त को देते हैं। अब यहां भक्त और भगवान एक सा हो जाता है, भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता। ये भक्ति मार्ग से मिलता है, प्रेम से मिलता है, बहुत ही भाग्यवान आत्मा को मिलता है। ये परमात्मा का अपना मुख्य स्वरूप है। अधिक बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा क्या बखान करें। साधारण इंसान या इंसान के बस की बात नहीं है। ईश्वर के सारे गुणों को समझ पाना, जान पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम अज्ञानी जन परमात्मा के कुछ थोड़ा बहुत स्वरूप का अनुभव कर पाए हैं। ये भी जो अनुभव हुआ है कम नहीं है, कम नहीं, बहुत है। कितने तो परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करते, ये कोई परमात्मा नहीं है। कितने प्रकृति को ही परमात्मा मानते हैं, कितने स्वयं अपने आप को परमात्मा मानते हैं। सब अहंकार है। खैर, परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है ये सबको मिले, ये कल्याणकारी स्वरूप है। ध्यान देना, इस आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के बाद में किसी को कुछ नहीं चाहिए। इसको प्राप्त करने के बाद में समस्त संसार का भोग समाप्त सा हो जाता है। इस आनंद स्वरूप में गोते लगाने के बाद में शरीर का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, मन का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, सबसे परे आत्मा हो जाता है। आनंद स्वरूप में जाते ही समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। यही परमात्मा है। यही परमात्मा के चार स्वरूप हैं। तीन स्वरूप सबके लिए,
और चौथा स्वरूप सिर्फ भक्त के लिए है। आशा है जो इस नादान को जो भी समझ में आया परमात्मा की कृपा का वर्णन कर सके। बाकी जिसको अधिक समझ है अपना विचार रख सकते हैं। हरि ओम।